हेलियोडोरस स्तंभ बहुत सुनते हैं हम लोग। जी क्या है स्तंभ, उस पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या चीज़ है नई उसमें अनोखापन? सर, हेलियोडोरस स्तंभ जो है विदिशा के बैसनगर में स्थित है और इस पर भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और जो पुष्यमित्र शुंग के वंशज थे भागभद्र, उनके समय जो एक यात्री आए थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने इस हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण करवाया था सर। और वो हमारे भागवत धर्म से प्रभावित हुए थे और उन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया था सर। किसी राजा ने उनको भेजा था क्या? जी हाँ सर। कौन थे वो राजा? इंडो ग्रीक थे, बैक्टीरियन थे, क्या है मतलब शक थे, कुषाण थे? सर ग्रीक थे, एंटियोकस। इंडो ग्रीक बोलते हैं क्या इनको? जी जी सर। और ये बैक्टीरियन ग्रीक और इंडो ग्रीक में क्या अंतर है? सर जो इंडो ग्रीक हैं वो सर भारतीय उपमहाद्वीप में जिनका थोड़ा बहुत वर्चस्व था वो हैं, और बैक्टीरियन ग्रीक उनको कहा जाता है जो सर मध्य एशिया जो बैक्टीरिया है, इसमें हम इनको जो आज के कुछ देश हैं उनको शामिल करते हैं वहाँ से। कौन से देश? सर जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कुछ हिस्सा जो है ईरान का जो है सर, उसको हम बैक्टीरिया मानते हैं। ये भारत में पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक गणराज्य होगा जो पंथ निरपेक्ष होगा, जी सर। है ना? क्या होता है पंथ निरपेक्षता भारत के संदर्भ बताइए आप। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि सर भारत का कोई ऑफिशियल पंथ नहीं होगा, लेकिन यहाँ के जितने भी अपने नागरिक हैं उनको उनके पंथ और धर्म को मानने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अच्छा, और बस सर इतना। सरकार कुछ प्रयास करेगी पंथ निरपेक्षता के लिए? सिर्फ सरकार को धर्म नहीं है जी सर। तो क्या कुछ कर सकती है सरकार उसके लिए? हाँ सर, जो धर्म हैं अलग अलग, जिन लोग जिन धर्मों को मानते हैं तो उनको बढ़ावा देती है। जैसे हमारे संविधान में ही अगर देखा जाए सर, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सर। और अल्पसंख्यक जो हैं, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनको उनके शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार दिया हुआ है। मैं एक उदाहरण पूछा था कि भारत सरकार जो कर इकट्ठा करती है हमसे, यदि इस कर का उपयोग सभी धर्मों के उत्थान के लिए करे तो ये पंथ निरपेक्षता में आएगा कि नहीं आएगा? सर सभी धर्मों के लिए अगर के उत्थान में अगर यूज कर रही है तो ये पंथ निरपेक्षता का पालन एक प्रकार से होगा। नहीं, ये संकल्पना में भारत में है कि नहीं है? संविधान में संकल्पना में ये माना गया कि नहीं माना गया? सर पंथ निरपेक्षता को माना गया, लेकिन इसके बारे में मेरे पास उत्तर नहीं है सर। अच्छा, इसका कोई आइडिया नहीं है। धार्मिक आज़ादी बोली आपने, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में जी सर। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल बीच में? सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में। अच्छा, और 25-26 में क्या रिलेशन है? सर 25-26 में जो धार्मिक अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और 26 जो है उसमें इनके प्रबंधन का उल्लेख किया हुआ है। अच्छा, तो दोनों में कोई अंतर लिखा है क्या? सर इस बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है सर। नहीं, 25 कुछ साउंड कर रहा है, कुछ आपको पढ़ने के बाद 26 कुछ साउंड कर रहा है। एक प्रबंधन की बात कर रहा है, दूसरा धर्म को मानने की स्वतंत्रता दे रहा है, प्रचार की। अच्छा, ये धर्म परिवर्तन, जी सर। धर्म प्रचार करने में ये धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो वो अलाउ है कि नहीं है? हाँ सर, धर्म परिवर्तन जो है ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर रहा है कि 25 के तहत धार्मिक प्रचार किया जा रही है। धर्म के प्रचार का है सर, लेकिन उसमें परिवर्तन, धर्म परिवर्तन का कहीं भी प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। लेकिन हम अगर किसी धर्म की अच्छी बातों को मानते हैं और किसी व्यक्ति का अंतःकरण ये बोलता है कि मुझे इस धर्म की ओर जाना चाहिए, तो उसमें धर्म के परिवर्तन को रोकने का भी धर्म परिवर्तन को रोकने का भी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया हुआ। अच्छा, और फोर्सफुल धर्म परिवर्तन हो, बलात्? सर ये यहाँ पर तो फिर राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कोर्ट ने कभी कुछ बोला है क्या इसमें? ऐसा कुछ कोई फैसला ऐसा आया था क्या? सर कोर्ट के फैसले का तो इस बारे में अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश शासन और कुछ पड़ोसी राज्य जो हैं उन्होंने इस धर्म परिवर्तन के निषेध, फोर्सफुली जो धर्म परिवर्तन निषेध किया जा रहा है, इसके संदर्भ में कुछ कानून लाने की प्रयास किया हुआ है, और मध्य प्रदेश में तो लाया जा चुका है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे सिखों के लिए लिखा है कि कृपाण धारण करना उनके धर्म का अनिवार्य अंग है। जी सर। ये लिखा है कि क्या? जी सर,
संविधान में उनके स्पष्टीकरण दिया है क्या? संविधान में सर प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लिखा है कि जो 5 ककार हैं जो सिख धारण करते 5 का नहीं, कटार धारण करने का अधिकार जी। उनके धार्मिक मतलब उसमें आता है, आस्था में, मतलब जी सर। ईपीआर में आता है, ऐसा लिखा है कहीं का? हाँ सर, लिखा हुआ है कहाँ लिखा? सर। मैंने पढ़ा है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा है सर इसका मुझे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्शन के 25 को खुद ही स्पष्ट कर दे, और मैंने 25 में पूछा है, वहाँ स्पष्टीकरण लिखा हुआ है संविधान में। जी है ना? लास्ट लाइन वही है। हाँ, जी ये रहेगा। ठीक है, यदि तांडव डांस किया जाए जी और उसमें खतरनाक हथियार लेके हम निकालें रैली और नरमुंड लेके निकलें शिव जी की बारात, ये अलाउ है कि नहीं? सर, यहाँ पर जो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वायलेशन हो रहा है सर। यहाँ पर जो इन क्यों दोनों है? के बीच में सर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। अनुच्छेद 19(1) का खा में नहीं, और 25 में बताओ, मतलब और 25 में। 19 में नहीं, 25 में कोई रोक लगाई, कुछ आधा बनाए रोक लगाने के? सर, इसके बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया। अच्छा, नहीं पढ़ते ही, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, यदि ये टूटेगी तो आपको रोक देंगे 25-26, ऐसा कुछ लिखा है कहीं क्या? हाँ सर, याद आया सर, क्योंकि जो जैसा कि आपने कहा उसका अंतर्गत तो इसको लागू किया जा सकता है सर। अच्छा, क्या क्या रोके, कुछ आइडिया कितनी रोके? सर, स्वास्थ्य है हाँ, और माहौल खराब नहीं होना चाहिए ऐसा सर है क्या? नहीं, लिखा नहीं है वैसा, मैं उसका इस तरीके से बताता हूँ। चलिए ठीक है। बख्तावर सिंह जी जी सर। कुछ धार से जुड़े हुए थे क्या? जी हाँ सर, धार में एक तहसील है अमझेरा, ये अमझेरा के राजा रहे हैं राजा बख्तावर सिंह राजा बख्तावर जी। सिंह, हाँ। और इन्होंने भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें अमझेरा से क्या बोलते हैं उसका अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी सर। और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी। और ये फांसी इंदौर में ही दी गई थी सर, जो महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल है उसमें एक नीम का पेड़ है, उस पर बैठा दिया तो वहाँ कोई स्मारक है? सर, उसको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया सर। इसमें स्मारक है या नहीं, अभी विजिट नहीं किया आपने? ठीक है साहब, ठीक है। आप पर्यटन स्थल घूमते हैं? जी सर। मध्य प्रदेश के 10 पर्यटन स्थलों के नाम बता दीजिए। सर, सर्वप्रथम तो खजुराहो, सांची, भीमबेटका। खजुराहो में भी कुछ चल रहा है क्या? जी हाँ सर, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव चल रहा था सर। कौन आयोजित करता है इसको? सर, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग इसको आयोजित करता है। संस्कृति मंत्रालय? जी सर, संस्कृति। ठीक है, हाँ आगे। जी सर, उसके बाद में फिर सर ओंकारेश्वर, महेश्वर, उसके बाद में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। एक ही बताइए, राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही बताइए। अच्छा, नहीं तो ठीक। फिर वो 10 हो जाएंगे उसमें। यस, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, हनुवंतिया टापू, जल क्रीड़ा, ग्वालियर का किला, और प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना। इंदौर बताया नहीं, पता है? इंदौर नहीं बताया, इंदौर नहीं बताया। इंदौर से बता दिए। ठीक है, ठीक है। विदिशा में आप पदस्थ हैं, जी सर। है ना? आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ पर? जी हाँ सर। ठीक है। डीन के लिए क्या योग्यता रहती है? सर, डीन कौन बनते हैं? डीन सर प्रोफेसर रैंक के जो पदाधिकारी रहते हैं उनको डीन बनाया जाता है। एपी और प्रोफेसर में कुछ अंतर है? हाँ सर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है सर वो उनका जो 2 अंतर हैं इसमें। पहला है सर पे के आधार पर, और दूसरा है उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके आधार पर। पे के आधार पर सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको 15,600 प्लस 6,000 AGP का स्किल दिया जाता है, ठीक है। और प्रोफेसर जो हैं सर उनको 37,100 से लेकर उनका 67,000 तक जाता है, जहाँ AGP 10,000 तक रहता है सर। और जो जिम्मेदारियां हैं सर वो ये हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर को 1 वीक में 28 घंटे पढ़ाना है, और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को 16 घंटे पढ़ाना है सर। तो इस वजह से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स पर प्रशासनिक जिम्मेदारी किसी संस्थान को चलाने की अधिक दी जाती है। तो जो डीन बनते हैं उनके पास में सर ये एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकार होता है। प्रशासनिक अधिकार किसके पास ज्यादा रहते हैं, डीन के पास या एपी और प्रोफेसर के पास? सर, प्रोफेसर्स के पास में, उन्हीं को डीन बनाया जाता है सर। अच्छा, डीन पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं क्या? जी हाँ सर,
विभिन्न प्रशासनिक विभागों को, या फिर हम बोलें कि इनके जो हाँ प्रशासनिक विभागों के अंतर्गत डीन एकेडमिक जो है उनको वो रहते हैं सर। तो डीन एकेडमिक जो है वो अलग अलग विभागों को अपनी क्या बोलते हैं वो पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए भेजते हैं, और उसके बाद में सर एक कमेटी होती है हर इंस्टीट्यूट में, जिसको बोल देते हैं IQAC, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट कमेटी। तो उस कमेटी के जो हेड रहते हैं वो डीन एकेडमिक रहते हैं जो पाठ्यक्रम। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों का मतलब सर ये कि ये कंपैरिजन किया जाता है, और उसके बाद में फिर वो उसमें बोलते हैं कि ऐसी। कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन कैसे होता है? सर कॉलेजेस का एक्रीडिटेशन के लिए अगर हम हमारे कॉलेजेस की बात करें, चाहे साइंस कॉलेज हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन एजेंसी है सर, कमेटी काउंसिल। जी सर। हाँ। तो ये जो है वो इनका असेसमेंट करती है, और इनके मूल रूप से 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। क्या पैरामीटर्स रहते हैं सर? मूल पैरामीटर रहता है सर, पहला पैरामीटर ये रहता है कि उस पर्टिकुलर संस्थान की फैकल्टी कैसी है, मतलब फैकल्टी की योग्यताएं। दूसरा उनका रिसर्च, और तीसरा जो बच्चों का प्लेसमेंट। मूल 3 चीज़ों पर। स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे वो लोग? जी सर। स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे सर ये मूल 3 रूप हैं, और फिर इनके अंदर कुछ एक तो प्लेसमेंट बोला आपने, दूसरा फैकल्टी की क्या योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस, और एक और आपने कुछ बताया था। दूसरा सर मैंने बताया था पहला उनका अनुसंधान, रिसर्च पेपर कितने आए हैं? रिसर्च पेपर्स और पेटेंट। अच्छा, ऐसा रहता है। तो आपने कभी इस काउंसिल के साथ इंटरेक्ट किया? सर ये मैंने एक बार किया है 2016 में सर, इंटरेक्शन किया था। मैं अपने विभाग की तरफ से विभागीय नैक कोऑर्डिनेटर था सर। अच्छा, मतलब उनके भोजन पानी की व्यवस्था या फिर कॉलेज का वास्तव में? सर इसमें भी हमारे डिपार्टमेंट ने कमेटियां डिसाइड करी थी, तो मैं जो था वो एकेडमिक्स और ये सारी चीज़ें दिखा रहा था। क्या अनुभव रहा उसमें आपका? अनुभव अच्छा रहा सर। कुछ बता सकते हैं? जी हाँ सर। सबसे पहली चीज़ तो ये थी सर कि हमारे यहाँ पर जो रिसर्च पेपर्स तो थे हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पेटेंट नहीं थे। तो जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने ये बोला था कि आप पेटेंट की ओर भी जाइए। तो पेटेंट कौन करता है इनका, इन रिसर्च पेपर्स का? सर इसके लिए हमारे भारत में है ना सर पेटेंट बोर्ड, सामान्य पेटेंट कार्यालय है, वही इनके लिए भी पेटेंट करता है क्या? हाँ सर वही करता है। और रिसर्च पेपर मान्यता प्राप्त है, इसके लिए उसको कौन से मतलब पैरामीटर्स, कौन से नाउंस पे उसको परखा जाएगा? कसौटी क्या रहती है? सर इसके केस में UGC अप्रूव्ड जर्नल्स रहते हैं और SCI रहते हैं सर। तो UGC को पहले भेजा जाता है क्या? सर पहले जो UGC को नहीं भेजा जाता, UGC की तरफ से जो मान्यता प्राप्त जर्नल्स हैं उनमें अपना पेपर भेजा जाता है। अच्छा, वहाँ पर फिर तो वहाँ उसकी स्क्रूटनी होने के बाद ही वो पब्लिश होता होगा? जी सर। क्या कैसे स्क्रूटनी होती है? सर पीयर रिव्यू स्क्रूटनी कहा जाता है। जो विषय विशेषज्ञ हैं उस पेपर की क्या बोलते हैं रिसर्च क्वालिटी को देखते हैं, और उनका उसमें भी सर 3 पैरामीटर पे देखा जाता है। पहली देखी जाती है कि आपके पेपर की भाषा शैली क्या है, दूसरी देखी जाती है कि आपके पेपर ने में क्या इनोवेटिव मेथड्स ली हैं, नया कुछ है कि नहीं, नया कुछ है। और फिर तीसरा ये देखा जाता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसको रिफर करता है तो क्या वो उसमें कुछ नया ले सकता है। अच्छा, 3 बातें रहती हैं। जी सर। रिसर्च पेपर अगर आपका मान्य हो जाता है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा आपको अपने एकेडमिक ईयर मतलब जीवन में मिलेगा, आपकी सर्विस में मिलेगा? वर्तमान में सर जो एक रिसर्च पेपर आपका आया जी, क्या फ़ायदा? 5 रिसर्च पेपर आए, क्या फ़ायदा? सर ये जो है वो पहली चीज़ तो इसमें भी सर यहाँ पर भी मैं 2 बातें कहना चाहूँगा इसमें। ठीक है सर। पहला ये है कि जब एक पेपर आप लिखते हैं तो ये आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसमें सुनिश्चितता कर देता है कि आपको एक इंक्रीमेंट अवश्य मिलकर एक रिसर्च पेपर, ठीक है सर। और अगर आपके पास में 5 रिसर्च पेपर हैं उसी दौरान, तो यहाँ पे आपके जो संस्थान जहाँ पे आप कार्यरत हैं उसके क्या बोलते हैं एक राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता में वृद्धि करता है संस्थान की। जी सर। आपके रिसर्च पेपर से? जी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और अगर आप PhD कर लेते हैं जी तो क्या फ़ायदा? कितने इंक्रीमेंट एक साथ लगते हैं आपके? सर
यहाँ पर भी मैं सर दो चीज़ें बताना बताइए चाहूँगा बताइए। सर। पूर्व जिस समय मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था सर, तब पीएचडी का इंक्रीमेंट करने पर जो था वो 4 एडवांस इंक्रीमेंट लगते थे एक पीएचडी पर। एक पीएचडी ठीक पर है। सर। और वर्तमान में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो पीएचडी ही कर दी गई है। अच्छा, मतलब उसके बिना आप बन नहीं पाएंगे। जी सर। नेट क्वालिफाइड है तो सर नेट क्वालिफाइड है तो आप उसका आइडिया नहीं है सर। CSIR से होगा साइंस जी स्ट्रीम का तो जी। ठीक है, बढ़िया है। ये बताइए आप, ग्यारसपुर देखा आपने? जी हाँ सर। ग्यारसपुर से साल भंजिका मिली, साल भंजिका की मूर्ति, जी वो अभी किस म्यूजियम में रखी हुई है? सर ये ग्वालियर म्यूजियम में है। देखी आपने वो? जी सर। कैसी है, क्या है उसकी विशेषता खास? सर उसकी जो विशेषता है वो मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलना चाहूँगा, पैरट लेडी जो है, पैरोट लेडी जो है उससे मिलती जुलती है। उसी को ही पैरोट लेडी कहा जाता है, क्योंकि उसको उनको देखने से, उस मूर्ति को देखने से ऐसा आभास होता है कि कोई जो तोता है पैरट, वो किसी उस पर बैठा हुआ है शाखा पर। और दूसरी विशेषता ये है कि इनको उर्वरता की देवी भी माना जाता है, कि अगर ये किसी सूखे वृक्ष की डाली पर या सूखे बेंत पर भी बैठेंगी तो उसमें भी अंकुरन फूल बनेगा। अच्छा, ठीक ठीक। आप कड़ोद कला नामक स्थान से हैं? जी सर। बदनावर के कड़ोद कला से हैं। ये कला शब्द क्यों, सोयत कला, कड़ोद कला है ना, ये कला शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत सारी जगह कला शब्द कई खुर्द लिख देते हैं, जी सर। खरसोद खुर्द, टोंक खुर्द, है ना, ऐसे यहाँ आपने कला लिखा है। आपके गांव का नाम है ये? जी सर। इसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग कुछ? सर इसका जो अर्थ है वो जनसंख्या के संदर्भ में था सर, कैसे? कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको कला लिखा जाता था, और कम है तो उसको खुर्द लिख दिया जाता है। खुर्द और कला मतलब एक जी, ही जी, कैटेगरी को अलग अलग ढंग से बताने का जी सर। तरीका ये है। जनसंख्या के मापने का पैरामीटर कुछ है क्या ध्यान आपको कि कितना हो सकता है, क्या हो सर? सकता इसका है? ध्यान तो नहीं है, लेकिन इसका उत्तर इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि करोद कला हमारा गांव है और उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर करोद खुर्द गाँव है। तो वो इसी कारण से है। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मांडू यस सर। के स्थल हैं, दार्शनिक मतलब दर्शनीय स्थल हैं, उनके नाम बता सकते हैं? जी हाँ सर। सबसे पहले सर जहाज महल, दूसरा हिंडोला महल, तीसरा हुसन शाह का मकबरा, चौथा बाज बहादुर का महल, पांचवा रानी रूपमती का महल, फिर सर वहाँ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। धार में कोई उर्स भी मनाते हैं क्या? जी हाँ सर। क्या मनाते हैं सर? ये उर्स मनाया जाता है सर वहाँ पर। किनका है? मैं वो कोई नाम- मजार है, कोई जी सर। दरगाह शरीफ है, हाँ, कुछ जी सर, होगा? जी, जी। हाँ। ये कमाल मौला जी की मस्जिद मज़ार है वहाँ पर, उनकी याद में उर्स का आयोजन तो किया उर्स जाता है। होता क्या है? सर उर्स एक वार्षिक मेला होता है सर, जिसमें नहीं, मेला तो मुझे लगता है कि उर्स नहीं, बाद में जुड़ गया वो तो। सर सॉरी सर, उर्स का वास्तविक अर्थ मेला नहीं है। सर मुझे नहीं कभी आपने पता करने की कोशिश की? नहीं की है? नहीं की सर। चलो कोई बात नहीं।